हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो गाइज अभी शाम के 6:30 बजे हैं और ब्लॉग में अपलोड करने वाली ही थी, तब तक मुझे एक कमेंट रिसीव होता है और ये कमेंट डेली आ रहा है। लाइव में भी बहुत ज्यादा आप लोग पूछते हो कि आरओ का पेपर 22 दिसंबर को हो रहा है या नहीं हो रहा है, यूपी पीसीएस का एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो जो न्यूज निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से, मुझे लगा एक बार आप लोगों तक शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी काफी परेशान हो और एज ए एस्पिरेंट वो चीज मैं भी फील कर पा रही हूँ कि हाँ, इस टाइम हम लोगों का स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो वो ब्लॉग मेरा एडिट हो चुका है, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो अलग से बना दिया जाए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और आयोग का स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो आप लोग समझ जाओ। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों के सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम कब होगा, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम और आरओ का एग्जाम दोनों एक ही आयोग कंडक्ट करा रहा है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आयोग के ऊपर और दोनों अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षाएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लोक सेवा आयोग इतनी बड़ी परीक्षाओं को एक महीने में नहीं कंडक्ट करा सकता है। एक महीने में कोई एक ही परीक्षा को वो करा सकते हैं, चाहे वो आरओ रखेंगे या फिर आपका यूपी पीसीएस रखेंगे। तो अगर यूपी पीसीएस का पेपर 7 या 8 दिसंबर को होने जा रहा है तो आपको एक हफ्ते के अंदर एक नोटिस मिल जाएगी, जिसमें आपको ये जानकारी दे दी जाएगी कि लोक सेवा आयोग आपकी यूपी पीसीएस का पेपर कब करा रहा है। और अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होता है आपके यूपी पीसीएस का, तो फिर आपका बोर्ड का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो बोर्ड के एग्जाम के बाद ही आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा, क्योंकि उससे पहले सेंटर्स अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। अगर अभी उनको सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो बोर्ड का एग्जाम जब हाई स्कूल और इंटर का शुरू हो जाएगा तब सेंटर्स मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो फिर बोर्ड का एग्जाम जब आपका खत्म होगा उसके बाद ही आपका पेपर होगा। तो मार्च में फिर आपका पेपर होने की संभावना हो जाएगी अगर यूपी पीसीएस नहीं कंडक्ट कराता है दिसंबर में पेपर तो। और दिसंबर में अगर पेपर करा रहा होगा तो एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपको नोटिस मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं, अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम मार्च में जाता है तो फिर आरओ की कंडीशन क्या हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आरओ के पेपर का क्या होगा, दिसंबर में पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम मार्च में होता है, तब आपके आरओ का पेपर दिसंबर में होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आयोग पूरी तरीके से तैयारी में लगा हुआ है कि कोई एक पेपर दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाए। अब वो डिपेंड करता है कि किस एग्जाम को कितना प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि अभी तक आयोग की तरफ से जो बातें निकल के आ रही हैं वो ये कि अभी तक उनको सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं पूरी तरीके से। तो अगर यूपी पीसीएस के लिए सेंटर्स नहीं मिलेंगे तो एक दिक्कत और आएगी कि आयोग ये ट्राई करेगा कि आरओ का पेपर जो होगा वो 2 शिफ्ट में करा लेंगे। तो फिर अगर 2 शिफ्ट वाली बात आती है तो बच्चे बिल्कुल अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। जितनी जानकारी मुझे मिली है, जितनी जानकारी मेरे तक आई है, वो ये कि अगर आयोग, क्योंकि वो बिना नोटिस जारी किए तो नहीं पेपर कंडक्ट कराएंगे, तो जैसे ही आयोग का नोटिस आता है छात्र सड़क पे उतरेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस लगे रहिए अपनी प्रिपरेशन में, क्योंकि दोनों में से कोई एक परीक्षा आयोग दिसंबर में कराने की तैयारी में लगा हुआ है। अगर सेंटर अवेलेबल हो जाते हैं तो कराएंगे वो एग्जाम दिसंबर में, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो या आरओ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम शायद वो कराएं, क्योंकि यूपी पीसीएस में संख्या कम है फॉर्म की। दूसरी चीज, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में यूपी पीसीएस होता है, एक बहुत बड़ी प्रशासनिक भर्ती है। अगर दिसंबर में होता है आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम तो फिर आपका आरओ का एग्जाम कराना इम्पॉसिबल है, दिसंबर में नहीं होगा, आगे जाएगा। अब आगे कब तक टल सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं जनवरी में होगा, लेकिन जनवरी में पेपर कराना संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं इलाहाबाद में महाकुंभ लगा रहेगा तो भीड़ ऑलरेडी इतनी ज्यादा रहेगी कि यहाँ के प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा उस भीड़ को कंट्रोल करना। तो उस बीच में पेपर नहीं कराएंगे, क्योंकि आरओ की परीक्षा में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अपीयर हो रहे हैं। तो देखिए क्या कुछ होने की संभावना है। जो कुछ जानकारी निकल के आती है वो टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। के लिए इतना ही कि आयोग जो है वो दोनों में से किसी एक एग्जाम को दिसंबर में कंडक्ट कराने की तैयारी में लगा हुआ है। देखिए क्या कुछ होता है, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, क्योंकि 50 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है आपके आरओ के पेपर में, जो संभावित तिथि है उसमें। तो आप बिल्कुल अपने एग्जाम में लगे रहिए। नो डाउट कि इस टाइम पे बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं आगे पीछे, तो आपका मन जा रहा होगा कि अगर दिसंबर में पेपर नहीं हो रहा है तो मैं उस एग्जाम पे फोकस कर लूं। बट किसी एक एग्जाम को आपको प्रायोरिटी लिस्ट में अपने रखना होगा कि हमें कौन सा एग्जाम देना है, क्योंकि
वो चीज़ें आयोग के ऊपर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। जितनी जानकारी मुझे मिलती है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। साथ साथ जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप लोग हैं उसी स्टेट ऑफ माइंड में मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। तो मेरे लिए भी ये चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आयोग कम से कम क्लियर तो कर दे कि हम पेपर कब करा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग खुद को प्रिपेयर करेंगे, मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर होंगे। बट जितनी जानकारी मुझे थी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, क्योंकि अगर 7 से 8 दिसंबर को आपका पेपर होता है यूपीपीसीएस का, तब भी आपके पास बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है। और 22 दिसंबर को अगर आपका आरओ का पेपर होता है तब भी आपके पास बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 1-2 दिन तो ट्रैवल में निकल जाएगा और 1-2 दिन पहले पढ़ाई होती भी नहीं है, तो 20 दिन उसमें बचा हुआ है। 4 तारीख आपका आज हो गया, 4 तारीख निकल गया, तो इसमें 25-26 दिन बचा हुआ है, तो बहुत टाइम आपके पास नहीं है। तो बिल्कुल आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए, ताकि अगर 22 दिसंबर को पेपर होता है तो आप उसके लिए तैयार रहिए। आज की वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह 8:30 बजे मैं ब्लॉग लाइव कर दूंगी। इसी वीडियो की वजह से आज का ब्लॉग नहीं शेयर की, क्योंकि मैं डेली केवल एक वीडियो शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। अभी के लिए इतना ही, प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को।